नेशनल कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस। बेसिकली कल 2-3 दिन से हम देख रहे थे कि ओल्ड सिटी में कि जितने भी हमारे जो बेचारे गरीब आवाम है, खास करके जो मिडिल क्लास से भी नीचे जो लोग रहते हैं, हमारी रीति सूची जो हमारी जो कोसला वार्ड नंबर 7 में दारुल मदाद जो हमारा 15 नंबर वार्ड वहाँ हमारे राजकुमार सोडी भी हैं, उनके बारे में बाबा अली गली की बात, तो जितने भी मतलब गरीब लोग यहाँ पर रहते हैं उनकी पिछले 3-4 दिन से बिजली कार्ड उनकी लाइट कार्ड, हालांकि किसी के मुंह में लिखा हुआ कि इस सर्विस को आप बिना ही करोगे आम पब्लिक के लिए, चाहे पानी हो चाहे बिजली, ये कौन सा ठीक है कि आप रेवेन्यू का करने के लिए लोग बिजली का, तो जबकि गर्मी का मौसम और जैसे ऋतु जी ने कहा कि भी बच्चों के एग्जाम चल रहे, इस सिलसिले आज हम एमडी और चीफ मिनिस्टर को मिलने आए थे, वो अभी है नहीं यहाँ पर, वो साथी हमारे साथ सभी कांग्रेस के सीनियर लोग भी आए हैं और ये फैसला अगर उन्होंने वादा किया कि भी हमारी एक मीटिंग कराएंगे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है हमारे शहर के, उनके बीच बैठ के फैसला ही जाएगा। और आज हमने कहा कि बिजली रिस्टोर होनी चाहिए, अगर नहीं रिस्टोर हुई तो हम इससे भी ज्यादा सख्त कदम उठाएंगे। लेडीज खास करे काम करें जरा टाइम पान किया और ये गरीब लोग ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਗਰੀਬ ਮਹੱਲੇ फिर इसलिए मनाया कि बहुत अरसा के बाद आज स्कूल खुले हैं और वालिदैन और बच्चों के दरमियान और इंस्टीट्यूशन के दरमियान बहुत बड़ा खला पैदा हो गया था। बच्चों को, वालिदैन को ये फिक्र थी कि हमारे बच्चों का कैरियर तबाह हो रहा है, तो आज उस हवाले से हमने एक गेट टुगेदर किया है ताकि उस खला को पूरा किया जा सके। रैली जो है जे SC ST OBC की जितनी भी हमारी कम्युनिटीज हैं उनकी ओर से निकाली गई है। जैसे कि हमने पीछे 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि उसमें जो डिक्लेयर किया था कि हम 28 मार्च को सुबह 10 बजे जो हमारे असम्बल होंगे और आज यहाँ पर जो हमारे हज़ारों की तादाद में जो है SC ST OBC की जितनी भी हमारी कम्युनिटीज़ हैं, जितनी भी हमारी सभाएँ हैं, कि कारपोरेटर्स हैं, पंचेज हैं, सरपंचेज हैं, VDC DDC चेयरमैन सभी शामिल होकर जहाँ से रैली निकलेगी, जो गुजरनगर पुल से होती हुई, हमारा हरि सिंह पार्क से होती हुई, पुराना तवी पुल से होती हुई, यूनिवर्सिटी से होती हुई, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर चौक पर वहाँ पर जाएगी। उसके बाद दोबारा जहाँ पर लंगर के लिए जहाँ पर सभी जहाँ पर इकट्ठे होंगे। रैली जो है दिस हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय जॉइंट एक्शन कमेटी ऑफ रिजर्व्ड कैटेगरीज, इसमें SC ST OBCs एंड माइनॉरिटीज़ शामिल हैं। और ये मेन मुद्दे जो हैं इसके आज की रैली करने के, हम ना आते सड़कों पे, हमारी ये मंशा नहीं थी सड़क पे आने की, लेकिन वी हैव बीन कंपेल्ड टू कम ऑन रोड्स बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द JK ड्यूटी। तो मेन जो मैं आपसे बात करूं, एक तो है रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन। रिस्टोरेशन ऑफ रिजर्वेशन इन प्रमोशन की अगर मैं बात करूं तो दिस वाज स्टक डाउन इन अक्टूबर 2015 और जूझते हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री से स्टेटस को लाया, कंप्लीट स्टे लाया, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ के ब्यूरोक्रेट जो हैं उन्होंने हमारी कोई पेश नहीं चलने दी। सरकार के आगे बेनती है, गुजारिश की जाती है, दिहाड़ीदार बंदे हैं, 200-400 रुपया कमाते हैं, दिहाड़ी के दाम हर वक्त जब पेट्रोल पंप पे आते हैं तेल 1 रुपया रोज़ बढ़ जाता है, गरीबों की जेब के ऊपर असर पड़ रहा है। सर, जो गरीब बंदा 200-400 रुपये की दिहाड़ी लगा रहा है, 100 रुपये का लीटर तेल डालेगा, घर में क्या कमाएगा, क्या खाएगा? जम्मू शहर को किस तरह बढ़िया करें, स्मार्ट करें। हमारे पास 74 अमेंडमेंट के तहत कुछ स्कूल आए हैं, प्राइमरी स्कूल, उनको भी हम स्मार्ट करने जा रहे हैं। जम्मू शहर में आंगनबाड़ी को वो भी हमने स्मार्ट सिटी में पैसा दे के आंगनबाड़ी भी स्मार्ट करने जा रहे हैं, ताकि बच्चे हमारे जाएं और वहाँ अपने आप को इन्वायरमेंट फ्री वो समझें। जो स्कूल हमारे पास आए हैं प्राइमरी स्कूल, उनको भी हम आने वाले समय में स्मार्ट करेंगे और अच्छे स्कूल बनाने का प्रयास करेंगे। इसी तरह और भी जो काम रह गए, काम तो रहेंगे, पहले भी दिक्कत आई है। जो हमारा पुराना रेलवे स्टेशन है बेरोस वाला, उसके लिए हमें ट्रांसपोर्ट के पास है आजकल, वो ट्रांसपोर्ट ने हमें वो लैंड ट्रांसफर नहीं की। मैं पर्सनली कमिश्नर सेक्रेटरी से भी मिला था देश जी से, और डिपकम साहब ने भी बड़ी कोशिश की है, लेकिन वो ज़मीन नहीं हुई है हमें। उसमें जैसे ज़मीन आएगी उस पर भी हम काम करेंगे। जो भी कोई मेथड होगा, कोई भी रूट होगा, चाहे वो पुराना रूट करेंगे चाहे वो नया रूट करेंगे, उसको जो हम चाहे ट्राम चलाएं कुछ चलाएं, उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे आने वाले। जहाँ तक PHE डिवीजन राजौरी का ताल्लुक है, पानी की सप्लाई तो माशाल्लाह अभी तक तो ठीक ही चल रही थी। बीच में हमें परेशानी आती है,
आज भी मेरे 15 स्टेशन जो हैं बंद हैं मैकेनिकल फॉल्ट की वजह से। खैर नहीं हो, वो इम्प्रूव कर रहे हैं, डे बाई डे इंक्रीजिंग हो रही है। जहाँ तक पानी की सप्लाई का ताल्लुक है, पहली बात तो ये है कि आगे नवरात्रे भी आ रहे हैं और रमज़ान शरीफ भी है, और उसके साथ साथ मौसम जो है वो भी बदल रहा है। या गाड़ी पलटी हो गया, बाद में हमें उधर गाड़ी जमा हो गया, बहुत परेशानी हो गई। ये आज साहब और आगे जल्दी हमें 3-4 आदमी को गाड़ी में बिठाया तो यहाँ लेके आ गए। ये चश्मदीद है और ये कहाँ से कहाँ जा रही है? गाड़ी कहाँ से कहाँ जा रही है? गाड़ी पुखरी से निशर आ रही थी। एक मिनी बस कैंटर जो है वो 9521 पुखरनी से निशारा की तरफ आ रही है, और द्वाता एक जगह है किला दराल के पास, वहाँ वो एक टर्न से नीचे चली गई खाई की में, और उसमें जो हमारे पास यहाँ जो पेशेंट रिसीव हुए हैं वो 56 हुए हैं, और उनमें से एक आदमी की डेथ हुई है जिनका नाम लाल हुसैन वल्द गुलाम मोहम्मद था। वो यहाँ जो ट्रीटमेंट के दौरान उनकी यहाँ डेथ हुई है, और उसके अलावा 4 जो क्रिटिकल लोग थे उनको हमने जम्मू शिफ्ट किया, और पूरा जितना भी अमला था इमीडिएटली वहाँ से उनको रेस्क्यू करके जितने भी इंजर्ड थे वहाँ यहाँ SDH निशारा में पहुँचाया गया, और यहाँ उनका उपचार चल रहा है। और आपको ये मैं बताना चाहूँगा कि पूरे एडमिनिस्ट्रेशन या मेडिकल के जितना भी अमला था वो अलर्ट पहले ही कर दिया गया था जैसे ही हमें खबर मिली थी, और खुद मैंने और एडिशनल SP साहब यहाँ उसका पूरा मुआयना कर रहे थे कि लोग आगे निकलो आगे थोड़ा तो सर गणित क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। वही बात, वही बात, वही बात। माफिया को माफिया माफिया माफिया। सरकार घबरा क्यों रही है? एडमिनिस्ट्रेशन ने अच्छा काम करा है। पहली बार एक ऐसा राज्यपाल उपराज्यपाल आया है जिसने जितने भू माफिया हैं उनको जड़ से उखाड़ने का काम करा है। अरे किन किन लोगों ने, किन किन अधिकारियों ने, जिनके कारण भू माफिया ने, कहते हैं उसमें एक एक्स मंत्री भी है, क्या वो एक्स मंत्री कौन है उसको प्रकाशित करने का प्रयास करो, और जिस पार्टी का वो मंत्री है वो भी स्पष्ट करने की बातें करे। एक एक मंत्री 267 कनाल भूमि अगर कैप्चर करके रखेंगे तो फिर हाहाकार मच जाएगा। और बड़ा बड़ा धन्यवाद है डिविजनल कमिश्नर जम्मू का, DC जम्मू का, IGP जम्मू का और JDAVC का, जिन्होंने सारों मिलकर के एक अच्छा काम करा है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जिन अधिकारियों के माध्यम से ये सारा कब्जा हुआ वो कौन कौन से अधिकारी हैं, वो कौन कौन से लोग हैं जिनके माध्यम से मंत्रियों के साथ मिलकर के कब्जा करा गया। ये कहते हैं अभी और वहाँ 500 कनाल भूमि उसी एक्स मंत्री के विषय के अंदर वो कौन है वहाँ और मली हुई है। इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ वो सारी जमीनें जितने भी मंत्रियों के पास हैं पहले ऊपर से चालू करो। माननीय उपराज्यपाल जी, कोई तो आया आपके माध्यम से जिसने भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई करी। वरिष्ठ नागरिकों को छूट, वरिष्ठ नागरिकों की छूट, वरिष्ठ नागरिकों की छूट, वरिष्ठ नागरिकों को, वरिष्ठ नागरिकों को छूट। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। सना जम्मू कश्मीर की जो वरिष्ठ नागरिक विंग है हमारा, आज उसकी तरफ से प्रदर्शन है, और ये प्रदर्शन है रेलवे के अंदर जो कोरोना संकट काल के दौरान जो वरिष्ठ नागरिकों को रेल सफ़र के अंदर, रेल किराए के अंदर जो छूट दी जाती थी, इसको कहीं ना कहीं कोरोना की आड़ में रोक दिया गया था। देखिए, कोरोना के 3 दौर गुजर चुके हैं, 3 स्तर उसके गुजर चुके हैं। बाकी तमाम सुविधाएँ, जैसे अन्य लोगों को जो सुविधाएँ मिलती थी, जो छूट मिलती थी, उनको काफ़ी हद तक बहाल कर दिया गया है। मगर वरिष्ठ
नागरिकों को मिलने वाली किराए में जो छूट है उसको बहाल नहीं किया गया। आज हम यहाँ पर रेल मंत्री के नाम पर DTM साहब को यहाँ पर विज्ञापन भी सौंपने जा रहे हैं, जिसके अंदर ये रिक्वेस्ट की गई है, ये अपील की गई है कि जल्द से जल्द बल्कि तुरंत ही इसके जो वरिष्ठ नागरिकों को जो रेलवे सफ़र के अंदर जो 50% की और महिलाओं को जो 60% की छूट दी जाती है उसकी जो है तुरंत बहाली की जाए। जी, मैं डॉक्टर साइमा, ये भारत हेल्थ केयर एंड क्लिनिक एंड थेरेपी सेंटर की तरफ से, और इसमें स्पेशली जॉइंट्स पेन के लिए का इलाज किया जाता है। ऐसे जनरल पेशेंट्स भी हम देखते हैं, लेकिन ये स्पेशली जॉइंट्स पेन को देखते हुए, जैसे आजकल हाइपरटेंशन और BP ये इसके शुगर के पेशेंट ज़्यादा हो रहे हैं जिनमें पेन बहुत ज़्यादा है, लेग पेन या नर्व्स में पेन होता है, और सर्वाइकल के पेशेंट बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, लंबर के बहुत ज़्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं जिनको ट्रीटमेंट तो मिल रहा है, लेकिन वो उनको मतलब काफ़ी दूर जाना पड़ता है। हमारे इलाके में कोई ऐसा नहीं है कि इनको अच्छे से ट्रीटमेंट मिल जाए, उसके लिए उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, और डेली थेरेपी के लिए वो उधर नहीं पहुंच पाते, जिससे वो लगातार उनको ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से उनको बढ़ती जा रही है दिक्कत, और फिर वो बैठ ही गए, मतलब कि अब हम ठीक ही नहीं हो सकते। तो हमने ये स्पेशली अपने एरिया को देखते हुए और एरिया में ये जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको देखते हुए हमने ये चीज़ ऑर्गेनाइज़ की है और हमने ये सेटअप तैयार किया है। जनरल सेक्रेटरी C2, आज आप देख रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान बंद की 2 रोज़ा बंद की काल में 28 और 29 को, जो बंद के सिलसिले में हमारे LIC के साथी, BSL के साथी, बैंक के साथी, BRO साथी आप देख रहे हैं, स्कीम वर्कर देख रहे हैं, मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर देख रहे हैं, ये सारे बंद में शामिल हुए हैं। ये बंद हम समझ रहे हैं कि सरकार एक सर प्राइवेशन कर रही है, बैंकों को, LIC को, रेल को, BSL को, सबका प्राइवेशन कर रही है। हम ये बंद होने नहीं देंगे। आपको मालूम है कि किसानों ने 1 साल प्लस आंदोलन चलाया और 3 बिल रद्द करवाए। आज लेबर कोड, लेबर लॉ, सरकारी लेबर लॉ ख़त्म करके 4 कोड पर सरकार आ रही है, तो लिहाजा ये सब हम होने नहीं देंगे। आवाज़ दो, आवाज़ दो, जी आगे बढ़ो, पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की तरफ से 1 दिन का पीसफुली प्रोटेस्ट जम्मू प्रेस क्लब के अंदर रखा गया है, जिसका मात्र एक उद्देश्य है कि पुरानी पेंशन को शीघ्र बहाल किया जाए। हम चाहते हैं कि जो पुरानी पेंशन कई वर्षों से पूरे देश के कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों व माननीय नेताओं को मिल रही थी, उस पुरानी पेंशन को माननीय नेताओं ने अपने लिए तो बरकरार रखा, लेकिन कर्मचारियों, शिक्षकों और अधिकारियों के लिए बंद करके नई पेंशन योजना लेके आए हैं, जिसका जहां के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, अधिकारियों को कोई लाभ नहीं है। हम पीसफुली तरीके से आज जहां के उपराज्यपाल साहब से ये अपील करते हैं कि शीघ्र इसको रिस्टोर किया जाए, नहीं तो आने वाले दिनों में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत बड़े बड़े आंदोलन होंगे।